नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाऊणं। नमः समय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। पहले सच्ची श्रद्धा धारे, माने नकली श्रद्धा भी होती है बिल्कुल जैसे चाइना मटेरियल होता है, एकदम कॉपी कर लेता है वो एकदम कॉपी कर लेता है, ऐसा लगता है असली है बिल्कुल। ऐसे ही नकली श्रद्धा भी हो जाती है। नकली श्रद्धा से कैसे बचे, हमें कैसे मालूम पड़ा हमारी नकली श्रद्धा है? तो उसकी पहचान के लिए स्थूल चिन्ह बताए गए हैं सम्यक दृष्टि के 8 अंग। कर्णन योग में लेस्याओं के माध्यम से सम्यक दर्शन की पहचान की और कराई जाती है। कर्णन योग में लेस्याओं के माध्यम से सम्यक दर्शन की पहचान कराई जाती है, क्योंकि आत्मा तो अतीन्द्रिय है, वो तो दिखाई देगा नहीं, वो तो केवल ज्ञान गम है। सम्यक दर्शन भी स्वयं संवेदन होने पर भी केवल ज्ञान गम है सम्यक दर्शन भी केवल ज्ञान गम है। तो स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी परीक्षा का आधार है लेस्या। कोशिश करेंगे सच्ची श्रद्धा कैसी होती है। कर्णन योग में बहुत अच्छी चर्चा है संक्रमण। इस संक्रमण ही छल का कारण बन जाती है, धोखा का कारण बन जाती है। धोखा, आप जैसा सोचते हो वैसे ही लगने लगता है। संक्रमण का क्या गणित है? जैसा सोचते हो वैसे ही लगने लगता है। कई बार आपने अन्य मतावलंबियों की, अपने स्वयं मतावलंबियों को भी देखा होगा, ये भी भगवान दिख रहे हैं, देखो भी भगवान दिख रहे हैं। कहां से दिख रहे नहीं बोलते ऐसे लोग। मरते समय कोई यमराज आ रहा, कोई यमराज तुम्हें नहीं दिख रहा, वो काले भैंस पे बैठा है, मगर वो संक्रमण हो जाता है इसको एमबीबीएस की भाषा में तो बीमारी कहते हैं इसको कहते हैं फोबिया। नाम सुना है फोबिया? मेडिकल साइंस में इसको फोबिया कहते हैं। तुम जैसा सोचोगे, अपनी यहाँ की भाषा में बोलो तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे ही आप तत्व चर्चा के माहौल में रहोगे तो एक फोबिया से बचो। कहेंगे हम तत्व चर्चा के माहौल में, तुम फोबिया से बचो। तुम्हें भी लगेगा मैं आत्मा हूं, ये लगेगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा में लगता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अब समझ में कुछ अंतर क्या कहा?
तो सम्यक दर्शन में ये नहीं लगता कि मैं आत्मा हूं, कि लगता तो कहते हैं आवाज को। नहीं समझ में आई? जी हमारे पिताजी लगते हैं, बोलो। तो पिताजी लगते हैं इसका मतलब पिताजी, ऐसे ही तुम्हें लगता है मैं आत्मा हूं। कई लोग मिलते हैं मुझे, पंडित जी आप चेक करो, हमारी पूरी बात सुनो, आप बताओ हमें सम्यक दर्शन भाव के नहीं भाव? मैंने बिल्कुल नहीं भाव। अरे पहले सुनो तो, कि तुम्हारा ये जो डायलॉग है ना, सुनो तो, यही बता रहा है कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। कोई सुहागन स्त्री पति जीवित है, कोई से टेली करने गई आज तक कि हमें लगा था कि हम सुहागन हैं? तो तुम्हें कैसे लगे? किसी जिंदा है ना, सो लगा था। तो पूछ क्यों? जिस स्त्री को अनुभव हो रहा है कि मैं सुहागिन हूं, मेरा पति जीवित है, वो किसी से टेली करने नहीं जाता। मुझे लगता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं हूं में विकल्प नहीं है, लगता में विकल्प है। मुझे लगता समझिए, बहुत हल्की भाषा है लगता। हमें कछु लग रहा होगा। सर्वस्व को कछु में मत गिनो। आत्मा द्वादशांग का सर्वस्व है, मोक्ष मार्ग का सर्वस्व है, कुछ नहीं। हम भी कुछ हैं, तो तू मिथ्या दृष्टि है। सर्वस्व को कुछ अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य की क्या हैसियत है, बोलो? पृथ्वी पर सूर्य की क्या हैसियत लगती है तुमको, बोलो? ऐसी हैसियत द्वादशांग में आत्मा की है। आत्मा की है। आत्मा के प्रतिबिंब के कारण ग्रंथ लिखे गए हैं द्वादशांग। सूर्य से प्रकाशित हुए हैं सारे नक्षत्र, द्वादशांग नक्षत्र हैं। 14 गुणस्थान नक्षत्र हैं। मैं सूर्य हूं। आपने नाटक सुना वो चैतन्य सूर्य? तू किरण नहीं, सूर्य है। तू चैतन्य सूर्य है। अब बताओ तुमको ऐसा लगता है कि अनुभव करती हो? बोलो। समय लगा लेना है, अभी मैं इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं। तो नकली सम्यक दर्शन फोबिया होता है। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, सोचते सोचते लगने लगता है कि हाँ हो रहा है, हो रहा है। बैठते भी ऐसे ही, बैठ जाओ भैया तवई हुई है, बैठ जाओ तवई होएगा। अब नाराज मत हो ना, मुझे पता है बहुत लोग नाराज होंगे मेरी इस बात से। जिसे लगता है बैठने के बाद सम्यक दर्शन होता है, उसे होता ही नहीं, क्योंकि वो फोबिया का शिकार है। सम्यक दर्शन कितना सरल है, कितना सरल है। जो बैठने के अधीन कर दिया तो उसने कठिन कर दिया। मुझे ये बताओ, हीरा को कांच मान रहे थे और हीरा को हीरा मानने का कौन सा आसन है? नहीं, कौन से आसन में हुई है? लेटे हुए तो नहीं मान सकत ना बनी। हीरा को कांच मान रहे थे और हीरा को हीरा मानने के लिए लेट के तो मान ही नहीं सकत। और रोटी खात खात मुझे पता है लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, मैं कहूंगा तो लड़ पड़ेगी। तो तुम क्या चाह रहे? रोटी खात खात भी सम्यक दर्शन हो जाए? हो नहीं जाए। दिगंबर मुनिराजों को सम्यक दर्शन से भी बड़ा काम है प्रचुर स्वसंवेदन। आहार की चर्या में असंख्यात बार होता है। वो लैट्रिन लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाते हैं ना, उस समय भी असंख्यात बार स्व संवेदन होता है। और कठिन नहीं है। स्व संवेदन इतना ही तो है, जैसे देह में आपापना था सो आत्मा में आपापना आ गया। क्यों? तुम्हें क्या लगता है बाथरूम करते समय, शॉर्ट लीव करते समय, लॉन्ग लीव करते समय, समझ गए? लॉन्ग लीव, शॉर्ट लीव, लघु शंका दीर्घ शंका करते समय ये का पता अपन मोड़ा होगा कि मोड़ी है कि लड़का है कि लड़की, का पता? ऐसा हो जाता है। क्या गजब है, कितना सरल, कितना सहज।
कितना सहज। तो इसमें लगने का काम नहीं है, बैठने का काम नहीं है, खड़े होने का काम नहीं है, आंख बंद करने का काम नहीं है, आंख खोलने का भी काम नहीं है। खुली होए सो ठीक और बंद होए सो ठीक। इसमें चलने का काम नहीं है, इसमें रुकने का काम नहीं है। चलो सो ठीक और रुको न दाई करवट की टेंशन, न बाई करवट की टेंशन, न लेटने की टेंशन, न मार गई जी मोड़ा मोड़ी आजकल के पंडित। देखो आगे में खा लिखो है प्रमाद नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन की पात्रता में लिखो है प्रमादी नहीं होनी। तो हम भी तो यही क्या है, तुम क्या समझ रहे परमात्मा ने डेड बॉडी। जो निर्णय नहीं करते हुए प्रमाद करते हैं और जो स्व संवेदन नहीं करते हुए प्रमाद करते हैं। द्रवलिंगी महाराज 1000 वर्ष तक खड़े रहे, मान लो खड़े रहे, बिल्कुल चौथा काल था, खड़े रहे बिल्कुल 1000 वर्ष। और पूर्ण प्रमत्त साथी, पूर्ण प्रमत्त माने स्व संवेदन शून्य थी, तत्व निर्णय से शून्य थे, अनुभव से शून्य थे। तुमने प्रमाद माने फिर वो इधर से ही मान लिया। हम कब कह रहे, आपको मालूम है कई बार आपको कोई टेंशन हो उसका समाधान नींद में मिल जाता है, या लेटे लेटे मिल जाता है, बैठे बैठे मिल जाता है। आपने देखा है कभी बच्चे का रिश्ता करना है, 1 बजे तक खूब दिमाग मारो सबने मिलकर पूरे परिवार ने, और फिर भैया चलो सुबह सो जाएंगे, सो जाओ, सब सो गए। और रात को एकदम कोई बात क्लिक हो गई, एकदम तो नींद आती नहीं है, जहाँ से उठ के आए वो फोबिया रहे घूमत रहे और कोई अच्छा सा किलो मिल जाता एकदम, अरे सुबह उठते से ही बोला रिश्ता फाइनल। कहा बेटा कहा होगा, रात को हमें समझ में आई कि दद्दा सही कह रहे, समझ में आ गई। अब समझ में ही तो आने दी, होता है कि नहीं होता है बोलो। जो सवाल होश में नहीं कर पाता था मैं मैथमेटिक्स उसका कॉमर्स का, और रात को नींद में हो जाता था, अब क्या करोगे, हो जाता तो हो जाता। क्यों, नींद में भी उपयोग तो उपयोग क्यों, ऐसे जागते ही काफी पहन लेंगे तभी सवाल होगा क्या, रात को नहीं हो सकता। तो प्रमत्त समझने जैसी बात है। कसायों के भार से भारी होने को प्रमाद कहते हैं। अब अनंतानुबंधी कसाय के भार से भारी होने का नाम प्रमाद है। मोक्ष में लिखा है समय सारथी मोक्ष अधिकार, कषाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है। कसाय भाव से आलस करना, तो अनंतानुबंधी कसाय से भारी होगा वो। आपके बात समझ में आ रही है? श्रीमती ने बहुत अच्छी बात लिखी है। प्रातः काल हुई है, द्रव्य निद्रा दूर हुई, अब भाव निद्रा को टालने का उद्यम कर। द्रव्य निद्रा दूर हुई, द्रव्य प्रमाद दूर हुआ, अब भाव निद्रा टालने का उद्यम कर। भाव निद्रा टालने का मतलब है मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मेरे में कोई कमी नहीं है। तो नकली सम्यक दर्शन से सावधान। अब लिखना पड़ेगा अपने को। तो ध्यान, बैठना, उठना, खाना, छोड़ना, त्यागना। मैं जानता हूं कितने ही लोग इसके दुष्प्रचार में लगे हुए हैं कि जब तक तुम बाजार को नहीं छोड़ोगे सम्यक दर्शन नहीं होगी। अब 90% तो इनमें से उठ के गए, काहे वो बाजार को पानी पिया था, बाजार में खाली थे, होटल में खाली थे। तुम क्या कह रहे हो होटल? देखो मैं जानता हूँ मेरे गला पकड़ेगी। देखो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुए, हमें कोई लेने देने नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन सरल है। सत्य व्यसनी को हो सकता है, अंजन चोर को हो सकता है। तो तुम क्या सोच रहे थे? अंजन चोर को पहले कही हुई बेटा एक काम करो, बाजार से एक बाल्टी ले आओ कड़ेदार और एक ले आओ मोटो छन्ना खादी भंडार से। अब सम्यक दर्शन का उपाय करो, धीरे धीरे सब सीखो। जिंदगी में नहीं जाता वो। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि तुम पीना, तुम उल्टे काम करना, खाना। हम ये बता रहे हैं सरल कितना है। हीरा को कांच मानते थे और हीरा को हीरा मानने में क्या मेहनत लगने चाहिए तो बता दो। सर्राफ बनने की भी जरूरत नहीं है, जवेरी बनने की जरूरत नहीं है।
केवल जवेरी निकाली, ये तो हीरा है। इतनी सी भाषा सुनते हैं, क्या हो ये बताओ। कल्पना करो तुम्हारे घर में कांच का टुकड़ा पड़ो तो चमकत तो अच्छा सा, तो धर एक दिन सोची यार दिखा तो ले अपने शिखर चंद जी की दुकान पे दिखाओ तो उन्होंने कछु कही नहीं, केवल देख जो तुम्हारे पास कहां से आओ भाई, इतने कहते से सम्यक दर्शन हो। सब जनों कहानी सुनाते हैं लोग, भैया हम उनकी दुकान पे गए, देखते ही रह गए। बोले कब से कहां से मिला, जहां में तो हम पूरी संपत्ति दे दे तो नहीं खरीद पे, तो कीमती। अब बताओ हमें रोमांटिक खड़े भाई कि नहीं भाई, बताओ रोमांच हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम ऐसे कर रहे रोमांच समझ गए। अरे अभय कुमार जी के बढ़िया भजन है, बहुत साल पहले जब आए थे हमने अपने स्टेशन के मंदिर में सुनाया था ना, विस्मय होता है तेरे उन झूठे विश्वासों पर, युगल जी की, युगल जी, विस्मय होता है तेरे उन झूठे विश्वासों पर जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं। युगल जी बाबू जी की कोई धरती और कोई गगन नहीं है, निराधार ही। हम आदमी हैं, हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हमने मोड़ा मोड़ी है, निराधार। जैसे सियार ने वो खाल ओढ़ ली, हम शेर हैं, हम शेर सामने शेर आओ सोई भग गए। क्या कमाल है। तो सरल है भाई, सरल है। तुम जितने उपाय कर रहे हो उल्टी उल्टी कर रहे हो, बिल्कुल इतना सरल दृष्टांत है जैसे कोई चिंतामणि रत्न को देख कर ऐसे देखे वो, तो हम तो कभी वो समझ, टोटल जी कितनी प्यारी भाषा लगी। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, गजब हो गए। बने बनाए भगवान, हम भी बनेंगे भगवान नहीं। अप्पा स्वामी की कहानी में लिखा है मुक्ति वो तो है, अब तो उपचरित होना बाकी है, सो भी समय से हो जाएगी। क्या गजब है कि सब विकार है कहाँ, जो दिख रहा है सब बैठ है कहाँ, विकार बैठ जाएंगे। ऐसा सम्मान नहीं रहा कि चरण पखार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं रहे क्या कर रहे हैं। अरे सुनते सी बड़ो बोल लगे पंडित जी ऐसी भाषा नहीं बोला करो, तना इज्जत रखो, सम्मान नहीं रहा। हम कह रहे हैं द्वादशांग का सूर्य मैं हूं, द्वादशांग में जितनी चमक दिख रही है ना वो मेरा रिफ्लेक्शन है। सोचो, इधर से सोचो, एक बार इधर से सोचो, और फिर कोई अंधेरा रह जाए तो बता देना। अभी अंधेरों पर ऐसे मिटान चाह रहे जैसे शास्त्र पढ़ रहे शायद मिट जाए, ऐसे नहीं मिटेगा। शास्त्र पढ़ने से मिटता होता तो 11 नौपुर के ज्ञानी को मिट जाता। चलूं आगे चलूं, ऐसी बहुत सारी बात हो जाएगी इसमें। पहले सच्ची श्रद्धा धारें, माने फोबिया से बचे, नकलीपन से बचे, नकली विचारों से बचे। यदि तुम्हें लग रहा मैं आत्मा का चिंतन करता हूं इसलिए मेरे सम्यक दर्शन है, तो फ्रॉड है। आत्मा का चिंतन कितना ही बढ़िया कर लेना लेकिन फ्रॉड है। क्या आनंद में चिंतन नहीं है, और चिंतन में आनंद का घात है। चिंतन आत्मा के आनंद का हत्यारा है। कैसी बातें कर रहे हो, एक तो वैसे हम चिंतन करत नहीं है आत्मा को और जैसे तैसे कमो हो जाए धोखे से तो बाय भी ऐसे नहीं बोला करो। तो हम तुम्हारे अनुसार बोलेंगे, भगवान के अनुसार बोले। बोलो कौन के अनुसार बोले, पूछो, आपका पूछना राइट है, ग्रंथों में प्रमाण देना हमारा कर्तव्य है। चिंतवन विकल्प रूप होने से आश्रव बंध तत्व है। आत्मा का चिंतवन, शुद्ध आत्मा का चिंतवन, श्रीमद जी ने लिखा है बावड़ो पण छे। बावड़ो के भाई हूँ आत्मा छू, शुद्ध आत्मा छू, एमनी मस्ती
बावड़ो पड़ो के भाई बावला मैंने पागल है। क्यों? तुम्हें कभी दिन भर विचार चलता है मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं? ई हमें तो पता ही नहीं थी कि हम पुरुष हैं। इतने दिन सोच ही नहीं कहूं हते तो सोच ही कहूं। आज से कसम खा के जा रहे हैं कहा अब सोचेंगे 1 घंटा 2 घंटा रोज कि हम पुरुष हैं, तो पागल नहीं कहलाएगा? अरे आत्मा हो तो आनंद कर, अनुभव कर। आनंद करके सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मा विश्व की सारी समस्याओं का समाधान स्वरूप है, ऐसा जानते ही आनंद आ गया। शास्त्र पढ़ के कभी आनंद नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूं, विश्व की संपूर्ण समाधान स्वरूप में। अरे जैसे कल दृष्टांत दिया था चिंतामणि, बोलो भाई चिंतामणि हाथ में है, बारात में कितने लोग आ जाएंगे, टेंशन हो जाएगी। बारात में ना तुम्हारी बिटिया को ब्याह है, बता भाई बिटिया को ब्याह है और 500 की जगह 5000 आ गई, बाराती बिना ही कहे आ गए, और बिना ही कहे आ गए। बता लो 500 की जगह कितने आ गए? हार्ट अटैक हुई है कि नहीं हुई है? इतना ही तो क्या नहीं, 5000 थाली। स्विगी से आने में तो देर लगेगी और टोमेटो से आने में देर लगेगी, टोमेटो लगेगी। और यहाँ तो ये लो 5000 थाली, ये सब इनके रहने की व्यवस्था कि 5000 भवन। ये लो कितनी देर लगनी है? सर्व समाधान देखकर प्रसन्नता। कवि पंडित साहब ने इतनी अच्छी भाषा बोली, आत्मा ध्रुव है और उसके आश्रय से होने वाला आनंद भी ध्रुव है। ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा होत है, कमों कमों होत है, टिमटिमात है। सम्यक दर्शन ऐसा आनंद नहीं है टिमटिमात है, कमों कमों। पहले तो हतो सम्यक दर्शन, अब नहीं है। देखा थे, कोशिश कर रहे, तो फिर जरूर तुम्हारे पास नकली सम्यक दर्शन होगा। ध्रुव आत्मा ध्रुव है और उसको जानने वाले का आनंद भी ध्रुव है। बहन श्री को जब पूछा था ना, बहन श्री को, तो उनको सम्यक दर्शन हुआ, तो बहन श्री ने जवाब दिया कि मुझे छायिक सम्यक हुआ। तो गुरुदेव ने बोला कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं। क्यों? समझते हो स्वाध्याय नहीं है, अध्ययन नहीं है। 5 भाव में थोड़ा पढ़ा होगा, उपसम 6 से उपसम, तो ना छाई बोले छाई। तो फिर विद्वानों ने तो आपत्ति करी कि साहब इस काल में छाई होता ही नहीं। तो बहन सी को कहाँ से हो गई छाई? तो फिर गुरुदेव ने बढ़िया भाषा बोली, ऐसा सम्यक हुआ है कि जोड़नी छायक। जोड़नी छायक समझे, मैंने जो छायक से जाके जोड़ेगा। जो क्षोभसम छायक में जुड़ेगा, क्षोभसम से गिर के नीचे नहीं आएगा। ऐसा क्षोभसम है कि जा करके अब वो छायक होकर के रहेगा। तो गुरुदेव ने ऐसे स्थितिकरण किया, समझ लिए। समझने की जरूरत है, ये कहना है हमें। तब आत्मा ध्रुव है। जब चिंतामणि हाथ में तो कितने दिन आनंद होगा? 1 घंटा 2 घंटा, 1 आध दिन। चिंतामणि है तो आनंद परमानेंट है। ऐसे ही आत्मस्वरूप की ज्ञाता का आनंद परमानेंट है। वो पढ़े तो आनंद में है, नहीं पढ़े तो आनंद है, सुने तो आनंद है, नहीं सुने सो आनंद है, खाए सो आनंद है, नहीं खाए सो आनंद है, उपसर्ग में आनंद है, परिचय में आनंद है। पहले पढ़ा चुका हूँ मैं सब, पंडित साहब की पाठ में आए सारे। सावधान रहना, बहुत अच्छी रचना है, बढ़िया। सावधान रहना पहने में, सावधान रहना। अपने में सावधान रहना मैंने समझ सच्ची रखना। ये छोड़ दिया, अब अपने में रहना तो घर में घुस गए। उपयोग को आत्मा में लिया खींच खींच के, ये नहीं है कुछ। सावधान रहना माने सच्ची समझ के साथ रहना कि मैं अपने से बाहर गए नहीं। क्या कह गए? मैं अपने से बाहर गया ही नहीं हूं। ये पंडित अपने से बाहर नहीं चले यार। मीठा शक्कर से बाहर जा सकती है,
तो फिर आत्मा को उपयोग, आत्मा को छोड़ के बाहर कैसे चलोगे? उपयोग लक्षणम, उपयोग तो मतलब लक्षण लक्ष्य को छोड़ के कैसे जा सकता है? तेरे में कुछ हुआ नहीं उसकी तो तू कहता है हुआ हुआ हुआ, जो हुआ ही नहीं है, और जो कभी नहीं हुआ उसे कह रहा है कापा तो कब हुई है। सदा रहने वाली चीज है। बहुत अच्छी रचना है, सावधान रहना, बढ़िया प्रवचन भेज के जोरदार, पंडित साहब की रचना है, बढ़िया, सुन लेना और पढ़ लेना, हम तो क्या कहेंगे। चलो तो अब मैं आगे चलूं। लेस्या के माध्यम से हम आपको, आप खुद अपने आप को पहचान सकते हो और दूसरा भी आपको पहचान सकता है। कैसे? अब बहुत जो जिम्मेदारी का पार्ट है, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अभी आपको कमजोरियां मालूम पड़ जाएंगी अपनी प्रैक्टिकली। शंका भय आलस निवारी, शंका और भय, सप्त भय, शंका और सप्त भय, निशंकित अंग में दोनों बातें हैं। और ऐसा कह करके आलस्य कह रही हैं तो पूरे 8 लगा देना। अब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, इस समय मैं आपके यहाँ पढ़ा चुका हूं, मैंने सम्यक दृष्टि के 8 अंग, लेकिन आपको याद दिला रहे केवल जरा से। तैयार रहना बिल्कुल, बहुत फास्ट चलेगी ट्रेन। शंका नहीं है, और शंका नहीं होने का ही रिजल्ट है 7 भय नहीं। जब मैं अमर तत्व हूं तो मरूंगा कैसे, मृत्यु भय कैसे हो जाएगा? जब मैं मरा ही नहीं हूं तो जन्म कल्याण, जन्म जयंती का कहलाती तो बर्थडे कहां से आ गई? बर्थडे गुरुदेव श्री बहुत मना करते, पहली बार जब बात चली थी तो पूरा मना कर दिया, नहीं करना। तो बोले हम बर्थ जन्म जयंती मनाने के नाम पर हमें तो इस समय में लोगों को आपका ही नाम से आते हैं लोग, तो उस बहाने शिविर लग जाता है, और शिविर लगाता तो देश भर के लोग आते हैं, 3 टाइम स्वाध्याय होती है, खूब पढ़ाई होती है, सब पढ़ते सुनते हैं, विधान करते हैं। ये तो जुड़ने का एक माध्यम है। और आते थे, हजारों लोग आते थे, और गुरुदेव को इसकी खुशी होती थी, सब स्वाध्याय सुन रहे, बस साहित्य जा रहा है, पढ़ रहे हैं लोग। इसलिए उनकी जन्म जयंती के नाम पे कोई केक नहीं कट रहा था उनकी जन्म जयंती के नाम पे हो कुछ नहीं रहा था। उस जमाने में वो जरूरत थी एक, उसका तो बस खत्म हो गई बात। मैंने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था जैसे तुम कर रहे हो बर्थडे, कोई नो बर्थडे सेलिब्रेशन लेकिन काय की गुरुदेव काय की बर्थडे, मेरा बर्थडे ही तो नहीं हुआ जन्म होए तो जन्मदिन मनाओ, और मरण होए तो मरण का भय करो। इस लोक में मेरा कहीं कुछ नहीं है, इस लोक में मेरा सब कुछ चैतन्य लोक में है। निर्जर वाली अधिकार में 7 भय की आए, हाँ ये लोग और परलोक, तो चिल लोक, चैतन्य लोक में मेरा सर्वस्व है, इसलिए इस लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं। अगुप्ती, गुप्त ही नहीं कछु हमारा। गुप्त क्या होते हैं बता सकते हैं? दुनिया में छिपाने लायक भगवान आत्मा नहीं है, पाप छिपाने लायक है। जब भी आदमी पाप करता है, बाहर छिपाए छिपाए घूमत, ऐसे कोई पता ना लग जाए, कोई पता ना, कुछ खा क्यों नहीं। 2 लोग कछु खा रहे हों, चोरी चोरी खा रहे हैं, बेचारे को एक तो स्वाद ही नहीं आता चोरी के माल का आज तक स्वाद नहीं आया। कोई माई का लाल बता दे चोरी के माल को स्वाद आया हुआ कभी देखा तुमने सबने खाया होगा चोरी से, कहूँगा हमने भी खाया लेकिन मैंने खूब देखा, उसका आनंद ही नहीं आया। रसगुल्ला बने, गुलाब जामुन बने, मम्मी चली गई मंदिर, कोई नहीं आता, फट्टे से खा गई, और इतने फट्टे से खाए कि वहाँ स्वाद ही नहीं आया। विदिशा की भाषा में कहो तो सटका हार जाए, खींच गए फटाफट फटाफट, तो पूरा उपयोग तो उधर लगा तो जल्दी करो जल्दी, और इतने में खटखट अब दरवाजे खोलो, दरवाजे खोले, पहले दरवाजे तो खोले जैसे जैसे पानी पी पाए, पूरे दांत साफ करो। कहा इतनी देर कहाँ लग गई? अब कितनी आफत बता ली। वो खाना सही बता नहीं ईमानदारी, आज तक किसी ने चोरी का टेस्ट लिया हुआ है। जैसे चोरी के टेस्ट यहाँ नहीं ले पाते, ऐसे ही विश्व में आज तक पर पदार्थ का भोग तो हुआ ही नहीं।
पर पदार्थ का भोग कभी किसी ने आज तक किया ही नहीं। धन स्त्री पुत्र कुटुंब का भोग तो आज तक किया ही नहीं। उस समय भी तूने अपने स्वयं संवेदन को ही किया है, असाता का ही वेदन किया है। नोट गिनने का आने बता दो, चोरी के नोट जो लेते हैं ना रिश्वतखोरी, तो नोट कैसे गिना बता? असली होंगे तो ऐसे गिनो आराम से चौड़े में, और कम दिए भैया 5,000 का, ऐसे ऐसा ऐसे गिनो बढ़िया चौड़े में। जब तुम टैलेंटेड गधा हो रिश्वत ले रहे खींच के खोल के गिनो ना। मैंने बहुत अध्ययन किया इसका, बहुत अध्ययन। आज तक विश्व में चोरी का माल खाने वाला पैदा नहीं हुआ। एक ही बता देना मुझे, एक भी बता देना। हाँ, चोरी का दुख भोगने वाले तो बहुत है, लेकिन चोरी का माल खाने की व्यवस्था विश्व में ही नहीं। प्रकृति में कहीं नहीं। अब मैं इतने क्या कि छोड़ रहा हूँ, मुझे उस पर नहीं बजाना है इस तरफ, मुझे तो दूसरी बात होता है। शंका नहीं है। बोलो कौन कौन सी अगुप्ती, काय की गुप्ती? आत्मज्ञानियों का विश्व से कुछ भी गुप्त नहीं। गुप्त रखने लायक कुछ है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, पाप है वे लोग छिपाते हैं, और तो क्या छिपाएंगे? क्यों? ईमानदारी की बिल्डिंग सबके सामने, और नंबर 2 की बिल्डिंग के कागज भी छिपा दे। तुमने यहाँ पर रह करके बंबई में एक मकान ले रहा फ्लैट, और बंटवारे की डर है तो भैया को सौगे, भैया को खबर नहीं पड़ा, कागज भी है छिपा के दे दे, कहीं नजर ना पड़ जाए। एक दिन कोई बात थी, दस्ट आ गया फाइल, नहीं वो घबरा गए। काय घबरा गए? अर्जुन सिंह की केरवा डैम पर सबसे पहले कोठी बनी थी वहाँ भोपाल में, है ना? सबको पता होगी, पुराने लोगों को खबर है, नए लोगों को खबर नहीं होगी। उस समय हमारे 40, 45, 50 साल हो गए, वो बनाई थी। वह कोठी में भाई साहब एक ही दिन नहाने गए, और वह कोठी में कुत्ता खूब रहे, 10-15 आदमी रहे, जिनकी सैलरी जाती रही, एसी गलत पैसे से बनी थी, अखबारों में बहुत उछली, उसके बाद बहुत नाटक हुए, तो बहुत कार्टून बने उनके। भोगी कब? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, भोगी कब? 55,000 करोड़ रुपए का लंदन में मकान ले रखा है इन्होंने, अंबानी। भोगो तो भले आदमी, तो थोड़े में बहुत कह रहा हूँ। सब न्याय से भोजन कर ही नहीं पाएंगे तो धोखे में हो। न्याय से भोजन करने वालों को लिख लेना, बिल्कुल न्याय से भोजन करने वालों को पचता भी है, रुचता भी है, और शरीर भी अच्छा हो जाता है। और मुनि दशा हो तो रिद्धियाँ हो जाती हैं। इतना सा लोगे और पूरा काम हो जाए। अक्षीण रिद्धि, अक्षीण, तुम तो क्या खाओगे? सबे खिला दोगे। अक्षीण रिद्धि समझते हो? खुद ने भी भरपेट आहार लिया, और जितने आए उन सबको भी भोजन करा दिया। चक्रवर्ती की सारी सेना को आहार करा दिया, तो अभी कम नहीं पड़ा। तुम सोच रहे पैसा से रोटी बरत का है? क्या सोच रहे तुम? करवे से होत है। न्याय नीति पर रहने वालों के सहज ही सब कुछ हो जाता है। चलूं आगे? शंका नहीं, भय नहीं, कांक्षा नहीं, अपने भगवान बनने में शंका नहीं, कर्मों का भय नहीं। इधर से कह रहा हूं सब कर्म बहुत जबर है। ए क्या कह रहे? हम महाजबर हैं। क्या कह रहे? साहब बहुत कर्म बलवान हैं। कि नहीं मैं महाबलवान हूं। भय काय का? साहब भिखारी भाव, भिखारी भाव तो फूक। तो समझ नहीं आई, अभी फूका करी। कल ही समझ गया, आप तो समझ जाओ, कल कह दिया था। भिखारी भाव मिटाने नहीं पड़ते, अगले समय व्यय को प्राप्त हो जाते। समझ में आती कुछ? मैंने इसका दृष्टांत दिया। आत्मा कितना निर्मल है, मैं कितना निर्मल हूं कि एक विंडो इधर से खुली है, एक विंडो इधर है भवन की, और मच्छरों को इस महल में टिकने की गुंजाइश नहीं। इधर से उत्पाद, इधर से व्यय, टिकने की व्यवस्था नहीं है, टिकने की गुंजाइश नहीं है, टिक नहीं सका। मच्छर इधर से आते, इधर से जाते।
ऐसे विकल्प, विकार, मोह, राग, द्वेष, समस्त विकार यहाँ उत्पाद इस विंडो से बैठ, और हम तुझे बैठे, हमने बैठे। समझ में आ जाए तो बहुत गजब की बात है। आत्मा में अशुद्ध होने की व्यवस्था नहीं है। कल दृष्टांत दे दिए, अभी रिपीट नहीं कर रहे हम। का गुरु ने बैठ कर सब विकार हो तो रहे, हो रहे कि हो जा रही। क्रोध आजाद, मोह आजाद, विकार आजाद, रहते हैं। उत्पाद वे की विंडो से निकल जाते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विकारों को रहने की जगह नहीं है। आगे बात चलूं, इसीलिए मोक्ष की कांक्षा नहीं रही। अब हल्की फुल्की बातें नहीं कर रहा हूं। मोक्ष की कांक्षा वालों को मोक्ष नहीं होता। रोटी पत्नी मांगे, बच्चा मांगे, मोड़ा मोड़ी मांगे, ये तो गृहित मिथ्यात्व है। गृहित मिथ्या समझती हो? जिससे गारंटी से दुख हो ऐसी चीज मांगना गृहित मिथ्यात्व है। बाकी भी है जो कुछ समझा था, हमने फल की तरफ से कह दिया। फिर से बोले, जल्दी बोल के कुछ। जिससे गारंटी से दुख हो, जिसके आश्रय से ऐसी चीज मांग रहे। आत्मा की शादी होत नहीं है, पत्नी मांग रहे, इतने जा रहे, उतने जा रहे, इतने ठीक है, वो फोड़ रहे नारियल, सस्ता नारियल। बाजार पे नारियल की तो फिर भी कीमत होगी 10, 25, 50 रुपए की। जन नारियल की कीमत नहीं। तुम मोड़ा पैदा करवे के लाए कंक पत्थर पे फुड़वा लो। समझ गए? रोड में क्या लिखा है? ठीक रो तक को पूछता है। रोड़ी में ठीक रो तक को पूछता है। कितना क्या क्या गजब हो गया। दुकान चलाने के लिए पहले आदमी दुकान का एक पैसा आत्मा को नहीं मिलेगा, न ले जाओगे। चले तो चले, नहीं चले तो मत चलो। पंडित साहब ने इसके लिए कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है। विनाशी बात जीवन की आज महिमा तज आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। बहुत बहुत गजब पंक्ति है। बहुत कम लोग लिख पाएंगे इसी लाइन। रहे जाए अभी जाए, ऐसे क्या चली जाए। बात से पहले हम ही चले जाए। क्या बोलते हो? चमड़ी जाए लेकिन मिथ्या दृष्टियों की कहावत है। हमारे सामने ही चली जाए, हम का धर्म है। स्वामी जी कह रहे इस देह को चलना होगा तो भोजन मिल जाएगा। चलना होगा, नहीं चले मत चलो, हमें तो मिल गया हमारा सामान। हम तो अपने बेवों को भोग रहे। ऐसी दम आत्मा को मोक्ष तक की कांक्षा नहीं तो स्त्री पुत्र आदि की तो साहब स्त्री पुत्र आदि का आत्मा को नहीं मिलती है तो ठीक है, लेकिन मोक्ष तो आत्मा को ही मिलता है। मिलता है कि हाँ मिलता है तो मिलेगा। हम काहे मांगे? नहीं समझ में आई? अरे मिलता ही है तो हम क्यों मांगे? क्यों? सगाई होने के बाद वो कटोरा लेके पहुंचे, ए अपनी बिटिया दे दे भैया। बोलो सगाई होने के बाद, अरे बोलो लड़की वालों के दर बच्चे जात हुई है भैया, अपनी बिटिया दे दो, सगाई करिए तुमने। हम बहुत तरस रहे, बहुत तड़प रहे। सही कह रहे, खूब सेवा करेंगे तुम्हारी बिटिया की, पैर पड़ेंगे खूब। अरे सगाई हो गई तो मुक्ति स्वयं में ही होगी, मांगे क्या? और जब मुक्ति नहीं मांग रहे तो संपन्न जाएगी निर्मल पर्यायों की। तो बोलो हापुस का बीज जमीन में पड़ा है तो हापुस तो स्वयं में आएंगे। कौन कौन मांगता है? बोलो इस विश्व में, अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, इस विश्व में मांगने की व्यवस्था नहीं। फिर से कह रहा हूँ, इस विश्व में मांगने की व्यवस्था नहीं है। साहब तो बहुत बेकार बात है, मांगने की व्यवस्था नहीं है। अरे भी नहीं मांगे मिलने की व्यवस्था है। आज बात के सुन के बड़े दुखी हो जाते हो। बताओ लो मांगने की व्यवस्था ही नहीं है तो तुम मांगता हो क्या? तुम प्रभु हो कि मांगता? कि साहब मांगने की व्यवस्था ही नहीं है तो बड़ी गड़बड़ है। सुनो
आम के वृक्ष के नीचे मांगने की व्यवस्था नहीं है, बिना मांगे समय से मिलती है। अब दो बातें लग गई, समय से मिलती है, बिना मांगे समय से मुक्ति होती है, बिना मांगे, बिना चाहे, बिना सोचे, बिना विकल्प किए, बिना आकुलता के समय से सम्यक्त होता है, संवर होता है, निर्जना होती है, मोक्ष होता है, बिना मांगे। आपको पता नहीं है, मैं बहुत बहुत भयंकर बर्म पटकना चाह रहा हूं, कह दिया पहले से, तो सावधान रहना, सावधान रहना। ध्रुव को जानने के बाद कोई कांक्षा नहीं रह जाती। अभी समझ में नहीं आई होगी, लोग ऐसे सोचते हैं हम दिन रात भावना भारे ब्रह्मचारी हो जाए, दिन रात भावना भारे, अब दिन रात भावना भारे किए सोच कर ले, सेवे की शक्ति बढ़ जाए, सेवे की शक्ति बढ़ जाए, फिर अब एक कपड़ा हम ठंड में गुजारेंगे, हम एक ठंड खूब सोच रहे, खूब सोच रहे, फिर हम चटाई पे सोचे, फिर हम क्या कर रहे, मोक्ष तो मांग नहीं रहे हो, इस शरीर का परिणाम मांग रहे हो। कहाँ गलती हो गई, पॉइंट पकड़ में आया। चेतन संपदा नहीं मांग रहे, अचेतन का परिणाम मांग रहे, हम जंगल में रहने लगे, हम ले जाए। आपको पता है जंगल में रहने के भाव से जंगल में रहे अनंत बार, निदान बंद है, हम जंगल में रहे, इतनी ताकत हो जाए कि ठंड गर्मी को फर्क ना पड़े, तो बंदर बन गए। त्रियंच गति का कोई भी जानवर ठंड गर्मी बरसात से नहीं मरता। खाए की बात चाहिए थी ना, पहले नंगे रह ले, ठंड गर्मी बरसात सह ले, और बिल्कुल अपना मकान नहीं हो, घर नहीं हो, कच्छु नहीं हो, अपन तो ऐसे रह जाए। तो आपने आत्मा तो नहीं अनुभव किया था, आत्मा के अनुभव से कसाय चौकड़ी तो मीठी नहीं थी, तो आपने इसी की निदान बांधी 24 घंटे सोच के सफल हो गए। लोगों को लगता है बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया, पुरुषार्थ नहीं हुआ, कांक्षा निकांक्षित। आप क्या सोच रहे, 83 लाख पूर्व तक बैठे ना, आदिनाथ भगवान रो रहे होंगे रोज, कब जंगल में जाएं, कब क्या करें, क्या करें। ये पन्ने से भी बैठ गई दो ही जनी, अब क्या करें। अब बताओ, एक से एक मोड़ा मोड़ी, अभी तो वो ध्यान तो रखने पड़ा, क्या करें क्या करें, वहां करें नहीं। हाँ, अच्छी भाषा बोलो, मांगने की व्यवस्था नहीं है, पूरा वाक्य करो, बिना मांगे नहीं। एक शब्द रह गया, समय से, बिना सोचे समय से सम्यक, बिना सोचे समय से अनुव्रत, बिना सोचे समय से मोक्ष होता है, समय से ही होता है, कठिन नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इस विश्व में मांगने की व्यवस्था नहीं है। कहो तुमने दाढ़ी मूछे मांगी थी तब यहाँ ही, नहीं तो नहीं मांगते तो नहीं आती। नहीं, गलती से अपन नहीं मांग पाए, नहीं सोच पाए, तो फिर आएंगी क्या हो। बोलो बेटा, पृथ्वी का बेटा, क्या नाम है, आकाश गगन, तुम्हें थोड़ी मालूम है क्या दाढ़ी मुझे तुमने मांगी हुई जब क्या, जैसे दाढ़ी मुझ सहज परिणाम है, ऐसे आत्मा की निर्मल पर्यायों का भी सहज परिणाम, चिंता नहीं होती। तीर्थंकर को इस बात की चिंता नहीं हुई, एक बार भी ऐसे नहीं बोले भरत ऐसे आओ, तुम सबसे दुर्भाग्यशाली हो, अभागे भरत, हमरे सारे मोड़ा तो हमरे संगे चले जाए, दो ही मोड़िए चली जाए हमारे संग, लेकिन तुम दो ही जने बड़े दुष्ट हो 96,000 भुक्त हो गए पहले तुम ब्रह्मचर्य नहीं ले पाओगे, और फिर खूब लंबे काल तक चक्रवर्ती बने रहोगे। पहला चक्रवर्ती तो लंबा शासन काल है, क्या बताएं बेटा, भुक्त हो अब क्या करें। एक सेकंड नहीं समझा कि बेटा इधर आप शादी मत करना, ऐसे भी नहीं, आप शादी कर रहे बेटा, कैसे नहीं। कहाँ, कौन ने बचाया इसमें, बोलो कौन ने अपने बेटे के विवाह के समय एक समय भी विकल्प नहीं करने दिया। वो है बिना मांगे समय से होता है। तुम क्या समझ रहे हो, आदिनाथ भगवान ने अपने बच्चों की क्लास ली होगी, देखो बेटा खूब भावना भाव, आत्मा की खूब भावना भाव, फंस मत जाइए, अनादिकाल से कई बार फंस गओ जी, मोक्ष जाने से वो मुनि बन के फंस गओ, ब्रह्मचारी बन के फंस गओ, अनंत बार फंसो बेटा, ऐसे करोगे। अच्छी भाषा सुनोगे ना, तो उनने सोची कि जी फंसे, एक भी जीव को विश्व में फंसने की व्यवस्था ही नहीं,
तीन काल की पर्याय खचित है। एक समय लेट नहीं होता सम्यक दर्शन एक भी जीव का, एक समय भी लेट नहीं होता मोक्ष किसी भी जीव का। चिंता नहीं करें, इसका नाम है निर्विकल्प स्वसंवेदन का आनंद। वैसा आनंद नहीं जी ऐसे बैठने वाले जी, जो बैठने वाले आनंद की बात नहीं कर रहा हूं। वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, जो होना है वही हो रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैंने ये देखा है, कई लोग शादी करने के लिए रोते थे और कई बार शादी के बाद रोते थे। जिनकी शादी नहीं हो रही फिर रो रहे, शादी लाइक कब हुई है, कब हुई है, क्या पता हुई है नहीं हुई है, कैसी हुई है, ऐसी हुई है, वैसी हुई है। और बस सेटिंग है बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल खचित है, जैसी सेटिंग वाली होएगी बिल्कुल वैसी होएगी। मैं नहीं सिखाता कि ये भावना भाव कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, ये नहीं सिखाता। मैं कह रहा हूँ जैसी होगी तुम ही रहेगी। नहीं समझ में आई होगी? तुम ही रहना, माने हम जैसे हैं वैसे रहें। हम किसी के लिए ना ओहदे के एडजस्ट करें, ना पायनामे के एडजस्ट करें, ना छाए स्वामी के एडजस्ट करें। जैसे जैसे चक्रवर्ती 96 रानियों को खुश करने नहीं जाता। रोती रहो तो रोती रहो, हंसती रहो तो हंसती रहो, मान जाओ तो मान जाओ, रूठो तो रूठ जाओ, मनाने नहीं जाते। पुण्यशाली जीव है। उन्होंने लिखा है सेठ सज्जन रूठों को मनाने नहीं गए और रोतों के आंसू पहुंचने नहीं गए। जैसे वो उससे बचे सूली से, और मोड़ के भी नहीं देखा और चले गए जंगल। ये है पौरुष, ये आनंद है। कई बार लड़के मिथ्यात की दशा में ऐसे सोच, देखो 5 साल तक झेल लेंगी, थोड़ा हम नहीं मानेगी, प्याज खाएगी तो खवा देंगे, क्या करें, अपन नहीं खाएंगे, अपन तो क्या देंगे, तुम खा लो होटल में, हम नहीं खाएंगे, हम तो शुद्ध पानी पा रहे हैं। ये तो घटिया सोच रहे तो अब ऐसी आएगी, ये तो घटिया सोच का है। पंडित जी पे मिलेगी नहीं मिलेगी, जूता खा भी लायक मिलने का। बोले अपन अपने सट आवश्यक रत्नत्रय इनकी रक्षा करने के लिए, मैंने उसमें लिखा है एट स्टेज टू स्टेज फ्री लाइफ, उसमें अंतिम पंक्ति लिखी है, इन 8 मूल गुणों की रक्षा करते हुए पढ़ाई करिए, इन 8 मूल गुणों की रक्षा करते हुए ही नौकरी करिए, और 8 मूल गुणों की रक्षा करते ही विवाह करिए। यदि सुख से रहना है तो बिल्कुल किसी को खुश करना है, ऐसा नाव में पहले छेद कर लो, आ जाओ अब बस 2 ही डूबेगी। सीधी सी बात है बिल्कुल। जैसे हैं, मैंने लिखा है सब गृहस्थ जीवन पढ़ के देखो, मैंने गृहस्थ जीवन लिखा है। शादी करने की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। काहे की अब कोई को भरोसा थोड़ी हो, आपका शादी करने की ट्रेनिंग दोगे, आप तो घुमा रहे हो। मैं सच्ची कह रहा हूँ, शादी करने की ट्रेनिंग देता हूँ। आग मुक्त आई जाओ। मैंने उसमें इतना बढ़िया लिखा है, मैंने अभी अमाई में भी कहा था, मोह में भी कहा था। अब पूरी बात नहीं कहूँगा तो आप भी नहीं समझोगे, नहीं तो फंस जाओगे। मैंने उसमें कहा है कि देखो, यदि लड़ाई झगड़ा नहीं करना हो तो यथाख्यात चारित वालों से शादी करो। नहीं समझ में आएगी ना कच्ची। अब पहले गुणस्थान वाली से शादी कर रही, और पहले गुणस्थान के 2 ही हैं, टोरा टोरी 2 ही, तो फिर जैसे होंगे वैसे ही होंगे। जब पहले तुम सोच रहे हो कि वह उड़नछू होए, उड़नछू मतलब समझते हो, एक तो वह लैपटॉप चला लिए थे, मोबाइल चला लिए थे, ATM जाना था, रेल को टिकट कटा हो जाना था, और मोड़ा मोड़ियों पड़ा हो जाना था, और बाजार के सारे काम कर ले तो अपनी छुट्टी। तो अब जब उड़नछू नहीं तो कौन है? अब फिर तुम बाद में रो रहे, बच्चे चैटिंग करत, डेटिंग करत, तो करेगी। उड़नछू तो उड़नछू होएगी। पहले ही सही सोचो ना, पहले ही सम्यक निर्णय करो ना। हम मुझे पता है चौथे काल की किसी को नहीं चाहिए, क्या कि चौथे काल की पत्नी किसी काम की नहीं, ना तो मोड़ा मोड़ियों होमवर्क करा पाएगी इंग्लिश मीडियम को, कॉन्वेंट को, अब यहीं से आप बता जाएगी।
बहुत सीधी होगी, क्षमाशील होगी, पड़ोसियों से लड़ के आ जाएंगे बच्चा, अपने बच्चों को समझाई बेटा कम खाओ और गम खाओ आत्मा में रम जा सोई तुम्हें गुस्सा आएगी। वो आलू बनाएगी नहीं, रात्रि भोजन कराएगी नहीं, चाहे मेहमान आए चाहे कोई आए, रात्रि भोजन नहीं दिया। चौथे काल की तो ऐसी होती है। अब बोलो क्या करने, बोलो। इसीलिए तुम कह रहे मध्यम मार्ग, न इधर की न उधर की। अब बीच में तो ऐसा ही हुई है ना पेंडुलम। आपकी रिजिड पॉलिसी होनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो मैंने कहा था कि पहले गुणस्थान किया था, पहले सोच समझ के लाओ कि पहले गुणस्थान का मतलब है, सुन लेना, अब अच्छी भाषा बोल रहा हूं जो पहले नहीं बोली थी। जो औदैहिक भाव के दोषों का मुस्कुरा करके स्वागत कर सके उसकी गृहस्थी में सुखी हो सकती है, सुख हो सकता है। औदैहिक भाव की कमजोरियों को, माइनस को, गलतियों को हंस के रक्षा कर लो, सम्मान कर लो, धीरे धीरे दोष मिट जाएंगे, क्योंकि दोष परमानेंट नहीं होते। और एक और अच्छी बात बता रहा हूं, दोषों के बढ़ने का स्वभाव ही नहीं होता। मैं क्या बताऊं आपको, दोषों के बढ़ने का स्वभाव नहीं होता है, दोष घट करके मिटते हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप पहले ही दिन सोच लो कि हमने ऐसी नहीं सोची थी, तो तुम बेवकूफ थे, नहीं सोची थी। एक बात बताओ, 20 साल की लड़की से शादी करते कि 60 साल की लड़की से 60 साल की लड़की बहुत गंभीर होगी, चंचल नहीं होगी, हंसेगी मुश्किल से तो अब 20 साल की और 60 साल का जो जनरेशन गैप है, वो तकलीफ तो होगी आपको। सासू को हंसी कम आएगी और बहू को एकदम जरा में आ जाएगी। अब तुम क्या सी हंसा, तुम दांत दिखा रहा थे, अब झगड़ा शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया वो थोड़ा थोड़ा आइडिया कि आप औदैहिक कमियों को हंसकर अपना की तरह, अपने बेटे की तरह, अपनी बिटिया की तरह स्वीकार कर सको और धैर्य रख सको कि घट के मिटेगी, घट के मिटेंगे। यदि आप अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका घर अच्छा है, हमें पक्का विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति आएगा उसके दोष घट के मिट जाएंगे। धैर्य रखना पड़ेगा आपको। तो कांछा हमने तो मोक्ष की कांछा नहीं करी, इसी पुत्रादि की भी कांक्षा करने की जरूरत नहीं है। वे उदय प्रमाण मिलते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि को ना अंतरंग भोगों की और ना बहिरंग भोगों की कामना नहीं होती। और बीच में एक बात कह दी, निदान। अब हम भी ठंड सह लें, हम भी गर्मी सह लें, हम भी ऐसे कपड़ा पहन लें, जी 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 नहीं, जी नहीं करना। ये तो अनंतवार किया है, अनंतवार किया है, अनंतवार। तो क्या करें पंडित जी, कठिन बात है, दुर्लभ है ना, थोड़ा सा काम है वो, और थोड़ा सा ही करना कठिन पड़ता है। ज्यादा करना आसान होता है और थोड़ा और सम्यक करना थोड़ा कठिन। देखो, तो मैं कौन हूं, मैं तो भगवान ही हूं, तो फिर मोक्ष होगा। क्या कहे मोक्ष होगा। मुनियों को तो मान सकत चलो अपना, अरे उस मुक्त स्वभाव को जानता हूं जो सदा मुक्त है, और सदा मुक्त का मोक्ष होता ही है, इसलिए मुझे कांक्षा नहीं रही। अब इसी एक पे लाइन पे लगे रहना, बस लगे रहना, बस इसी पे इतना ही काम कर लेना, बस हो जाएगा सारा काम। आगे शंका हो गई, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, बढ़िया पॉइंट आ गया। थोड़ी देर पहले समझा दी, उसी में रिपीट कर देना मुझे। औदैहिक भाव से गिलानी नहीं करना, अपने हों या दूसरों के हों। फिर इसको कुछ कह रहा हूं, अपने दोष होने पर भी और दूसरों के दोष होने पर भी गिलानी नहीं करना। ऐसा वैसी कैसी बातें करते हो, अपने विकार बुरे नहीं लगेंगे और दूसरों के विकार बुरे नहीं लगेंगे। क्या कह रहे हैं, अपने और दूसरों के विकार बुरे नहीं लगेंगे, औदैहिक भाव की गंदगी अच्छी है। तो ध्यान से सुनना, कुछ कहना है जो सीधे सीधे नहीं समझ आई वो कह रहा हूं मैं, पकड़ना। जैसे ही आपने गंदा माना और अपना भगवान आत्मा गया हंस, क्या कह रहे हो, राग या द्वेष किया तो निर्मल आत्मा हाथ से छूट गया। राग द्वेष का कोई काम नहीं है, दृष्टांत पूरा नहीं है। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया और गटर गंदी लग रही है, तो क्या करो फिर? चलो भाई चलो, अब अपनी बस की नहीं है।
क्या करोगे बोलो, अरे बोलो, कितने घंटा रोओगे पहले? हाय हाय 1 करोड़ को हीरा गटर में गिर गया, इतनी बदबू, देखने में अच्छी नहीं लग रही, टेस्ट भी अच्छा नहीं है, हाथ भी रो, क्या करो, रोगे क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? गटर में गिर गया था। इसका ही नाम है निर्विचिकित्सा। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोली, हमें दोष अच्छे नहीं लगते, लेकिन दोष के कारण में निर्दोष गायक बहुत अच्छा है, इसलिए निर्दोष गायक के लक्ष्य पूर्वक निकाल, निर्दोष गायक के लक्ष्य से क्या करोगे? 1 करोड़ का हीरा, हीरा हीरा उस कीमत के बल पर। बताओ भैया, निकाल, सही से बता, कौन कौन नहीं निकालेगा? बहुत गंदी गटर, पहले समझ लो। अब बोलो कौन कौन नहीं निकालेगा, बोलो चक्रवर्ती कौन नहीं निकालेगा, सोचो। हाँ हाँ, यहां विकारों से प्रीति नहीं है, विकारों से निर्विचिकित्सा है। क्या कह गई? विकारों से है कजन का हेलो, आ गया इतनी से कैसे हुआ फिर से सुनो क्या कह रहे हैं। विकारों से प्रीति नहीं है, निर्विचिकित्सा है। कुछ अंतर समझ में? निर्विचिकित्सा। यदि हम उससे गिलानी करते रहेंगे तो हीरा रह जाएगा, इसलिए निर्विचिकित्सा है, प्रीति नहीं। निर्विचिकित्सा का मतलब गिलानी नहीं है। ऐसे ही दोषों के काल में भगवान आत्मा से गिलानी नहीं है, दोष होने पर भी अपने को भगवान देखते हैं, ये निर्विचिकित्सा में। और दूसरों के दोष में भी भगवान देखोगे तभी उनकी प्रीति कर पाओगे, तभी अमूढ़ रह पाओगे, तभी उपभुवन कर पाओगे, और तभी स्थितिकरण कर पाओगे, तभी वात्सल्य कर पाओगे। क्या कमाल है। फिर से सुनोगे, पंडित साहब की बढ़िया सैली है। अब इच्छा तो ऐसी हो रही 1 घंटा और बोलो इस पर, लेकिन ऐसा कहकर होमवर्क कर दिया, मैं नहीं बोल रहा जो निशंक और निकांचित होते हैं वे ही निर्विचिकित्सा कर सकते हैं। यदि हम निशंकित निकांचित नहीं तो निर्विचिकित्सा नहीं होगी आपको। आप गिला नहीं करते, माता पिता कैसे लग रहे देखो तो भाई हमें तो हड्डा हड्डा दिखत, ऐसी डुकर क्या सी सास हुए, ऐसे डुकरा सो कैसे भाई, कैसे शरीर धरो सटैया सो। जे गिलानी, इस गिलानी के चक्कर में उस भगवान आत्मा की समाधि कराने से वंचित हो गए आप। उनकी समाधि नहीं कराई मैंने, तुमने अपने को संसार सागर में डुबा दिया। अरे इस ये उदय भाव है। आज उनके सटैया दिख रहे, कल तुम्हारी सटैया कल तुम्हारी भी सटैया हो जाए, फिर क्या करोगे? कसम खाओ तुम सटैया नहीं होगी। सटैया समझती मुझे पता नहीं, विदिशा में आके विदिशा की बेल लैंग्वेज निकलने लगती बोलो कौन कौन सटैया नहीं हुई है? सब ऐसे ही बैठे रहेंगे जट बोलो क्या लिखा है रत्नगढ़ साहबाचार्य जी में? काहे को अभिमान करो, काहे को अभिमान कर रहे छे ज्ञान का। फिर से सुन लो, जो अपनी सत्ता में और दूसरों की सत्ता में निशंक नहीं है, निकांचित नहीं है, उनको निर्विचिकित्सा नहीं होती। और जब तक निर्विचिकित्सा नहीं होगी तो मूढ़ हो जाओगे आप, अमूढ़ नहीं हो सकते। और जब मूढ़ ही हो जाओगे तो उपवन कैसे करोगे? ये पंडित जी ऐसे ही हैं, ये विद्वान ऐसे ही हैं, सब त्यागी ऐसे ही हैं। अपन अपने ही समाज के विद्वानों का मजाक उड़ा के खुश हो, 4 लोग मिल जाए, का फायदा होगा यहाँ से तुम बताओ। अपने मोक्ष मंडल में खुल के कह रहे ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति पहले ही काम है, और जो 2-4 है उनको मजाक, फिर क्या हो जाए? मोक्ष हो जाए तुम्हारे बच्चे ब्रह्मचारी हो जाएंगे, फिर त्यागी हो जाएंगे, मुनि हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऐसे कर ये निशानी है कि सम्यक दृष्टि नहीं। पहली गलती वहीं से हो रही, तुम्हें शंका है जैन शासन में, भगवान की दिव्य ध्वनि में शंका है कि सब भगवान आत्मा है, निर्दोष हैं, ज्ञायक हैं, अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं। अरे कर्म का उदय भोग रहे मात्र, कर्म का उदय के भी अभोक्ता हैं। ये सब शंका है तुम्हें अभोक्ता नहीं दिख रहे कर्मों के फल की, ना तुम्हें कर्मों के उदय की विश्वास है। समझ गए कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई? तुझे 4 अन्यों का भरोसा नहीं है,
बोलो कौन से अनुयोग का भरोसा है? हम वही में से तुम्हें सम्यक दृष्टि के 8 अंग दिखाएंगे। दूसरों की निंदा अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र होता है भरोसा? है भरोसा? दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र होता है। तुमने देखो व्हाट्सएप पे फला पंडित ने फिर कहा हुआ नीच कुल का बंद हुआ। ऐसी ऐसी सिलम एरिया में पैदा हो गए, मनुष्य भी बन गए तो क्या कहते तुमसे? भगवान आत्मा सुनने को तरसेगा। गुरुदेव श्री को इतनी करुणा आती थी, पूरे हिंदुस्तान में कोई भगवान आत्मा कहने वाला नहीं था गुरुदेव के समय में। तो एक गांव में गए, गाँव पटेल ही पटेल थी, 10-15, कोई नहीं था, जैन तो थे ही नहीं, पटेल ही पटेल थी। शाम का समय हुआ तो गुरुदेव बोले चलो प्रवचन करें। गांव में कोई है ही नहीं, चलो प्रवचन करें। वो 102 बुखार। तो हरि भाई जी से चंदू भाई जी का साहेब आपको बुखार है, आराम कर लो, यहाँ कोई जैन तो है नहीं, पटेल लोग हैं, कहा वो आप मेहनत करिए, दिन भर बिहार किया, दिन भर और थक गए हो, आराम कर लो। उन्होंने केवल इतनी सी बात कही, अरे इन लोगों को कोई बात नहीं, अरे इन लोगों को भगवान आत्मा कब कान में पड़ेगा? वे क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे, उनकी बेजान है, काने पढ़ना दुर्लभ है। अब स्वामी जी वो गांव में बहुत अच्छे बने थे, झाड़ और झाड़ के चारों तरफ वो ऐसी बनी रहती है, उस पर बैठ गए गुरुदेव ओटले पे, और 10-12 बूढ़े आदमी गांव के आगे बैठ गए। बुजुर्ग लोग बैठ जाते और भी अपनी श्रद्धा रहती है महात्मा पुरुषों के प्रति, तो आगे बैठ गए, हाथ जोड़े। गुरुदेव ने 1 घंटा भगवान आत्मा सुनाया। હા બાપુ તને ખબર નથી, તમે પણ પરમાત્મા છો, પરમાત્માને આત્મામાં અંતર નથી બાપુ। 1 घंटा सुनाया। 15 का समझी, 12-15 लोग, हमें नहीं पता। ले हाथ जोड़ के विदाई करी। दूसरे दिन रात्रि विश्राम हुआ स्कूल में, ऐसे साहब यहाँ से महात्मा हमने नहीं देखे। अब का समझे भी तो उनकी भी जाने लगी, यहाँ से महात्मा हमने नहीं देखे, जो हम पामर को भी परमात्मा के, इतना तो समझते ही ना भी। सुन रहे हो? ए भैया तुम बस हो गया, टाइम भी हो गया। चलो बाद में देख लेना भैया, है ना। हेलो, उधर नहीं, इधर से ही हो रहेगी गड़बड़। चलो जो भी हो हमें नहीं पता, यहाँ से ठोकने पर सही हो जाता है, यहीं से पता। चलो अभी सुन लो, 2 मिनट में बात पूरी कर रहे। चलो 2 मिनट बात पूरी करें, टाइम हो गया। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। देखो जल्दी से चला जाता है। हेलो, चलो तुम तो सुनो, सुनो, टाइम भी हो गया, कोई चले तो चल जाए, कोई बात। ओम, बस शांति सुनो, कोई बात, जो हो रहा सो सही। बहुत बारीकी से ध्यान देना, नकली सम्यक दृष्टि दूसरों की बुराइयां करते हैं। नकली सम्यक दृष्टि ही न उन्हें ये खबर है कि हमारी संस्कृति का है। एक जैन शासन की संस्कृति है जो दूसरों की बुराइयां नहीं करती और पापियों को भी गले लगाकर परमेश्वर बनाती है। वहां से जोड़ लेना वो पूरी नकली सम्यक दृष्टि से। असली सम्यक दृष्टि तो दूसरों के दोषों को ढांकते ही है, वो स्थितिकरण करते हैं। अरे तुम भगवान हो, काहे को लगे, इतना से तो विकल्प है, काहे को लगे, कुछ नहीं। थोड़े में बहुत कह दिया, फिर से कह रहा हूं, निसंकित और निकांक्षित तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। स्वाध्याय के बिना निसंकित और निकांक्षित नहीं हो सकते। निशंकित निकांक्षित हुए बिना निर्भय चिकित्सा नहीं आ सकती। वो कोई बाजार से नहीं लाई जाती, ग्रंथों में से नहीं लाई जाती, तर्क में से नहीं लाई जाती। निशंक और निकांक्षित होने वाला ही गटर में से हीरा निकाल पाएगा। गटर में से हीरा माने पापों में से परमात्मा निकाल पाएगा।
साधर्मी में, पापों में परमात्मा छिपा हुआ है, विकारों में भगवान छिपा है। आजा बेटा आजा, निकाल ले। अमूढ़ है, इतनी गटर में रहने पर भी, इतने पापों में रहने पर भी मूढ़ नहीं हो जाता। तू पापी है, पापों में रहने वाला पापी है, पापों में रहने वाला पापी, ये मूढ़ है। पापों में रह करके भी परमात्मा परमात्मा है, पापी नहीं हो गया, ये अमूढ़ है। समझ में आ गया? मूढ़ अमूढ़, हीरा का कुछ नहीं बिगड़ा, ये अमूढ़ है, अमूढ़ पे दृष्टि है उसकी, और तभी वो उपगुहन कर पाएगा। हरी गटर में हाथ डाल दो तो कहा वो हीरा निकाल ला। उपगुहन, स्थितिकरण। उपगुहन का मतलब ये नहीं है, क्या कर रहे हैं, 1 घंटा प्रवचन थोड़ी करेंगे। उपगुहन का मतलब ये नहीं है अच्छा हम ढांक दे रहे हैं, हो तो तुम गलती, हो तो तुम गलती, मगर हम कोई से नहीं कही, कोई से, तो उपगुहन नहीं हुआ। उसे निर्दोष देखना ही उपगुहन है। निर्दोष देखोगे तब निर्दोष कह पाओगे, और नहीं तो मानो महिलाएं कैसे उपगुहन करते अपने मंदिरों में, हम तो कुछ कह नहीं रहे भैया, नहीं समझ में आई? कि हम जानत कि भगवान जानत, हम कछु कह नहीं रहे। और सब कह रहे अरे हमें निर्दोष गायक दिख रहा है। निर्दोष गायक देखना उपगुहन है, निर्दोषता में स्थित कर देना स्थितिकरण है। कोई बात नहीं, कोई हो जाए, हो गया, कोई चक्कर नहीं। वो तो जब जय की खटपट है इधर से तो है थोड़ी। अच्छा हाँ, वोल्टेज है। अब बता, वोल्टेज में कोई क्या करे, हाथ मारते से वोल्टेज आ चलो अच्छी मालूम की बात है, दर ध्यान से सुनो, हंसो नहीं। हमारा मतलब ये है कि उपगुहन होता है और तब एक स्थितिकरण होता है, और हम अपने समाज का, विद्वानों का, देश के समस्त देशवासियों का उपगुहन स्थितिकरण में ये बात चल रहा है। और इसी से आखिरी में प्रभावना ऑटोमेटिक होती है, बिना पैसा के होती है और बिना साम दाम दंड भेद के होती है। और ऐसी प्रभावना को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आज हमारी प्रभावना इसलिए घट रही है कि सबसे बड़ा दोष है विचिकित्सा। इतनी गिलानी भरी पड़ी है, आजकल के सब खराब, आजकल की दुनिया खराब, आजकल के विद्वान खराब, आजकल के सब खराब, सब खराब, एक तुम ही हो बस। बिल्कुल साफ साफ कह रहे, ये गलतियां जब तक हैं तब तक प्रभावना नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सूरज से प्रभावना होती है तो सूरज तले अंधेरा नहीं होता, दिया तले अंधेरा तो होता है। जैन शासन की प्रभावना सूर्य की प्रभावना है, दिया की नहीं। यदि तुम समकिती हो, तुम बहुत बढ़िया दृष्टिकोण वाले हो, तुम्हारा वेद विज्ञान है, तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आसपास प्रभावना हुए बिना नहीं रहेंगे। और नकली सीख सीख के करोगे, नकली सीख सीख के, अंदर तो भाई नहीं। अब हमारे प्रवचन सुन के गए, खुद ने तो निर्णय किया नहीं, और घर जाते से कह रहे पंडित जी ने कही है छनो पानी पियो, बाजार को मत खाओ, हम नियम ले आए। तो प्रभावना नहीं हुई, झगड़ा हुई है। कहीं तो हमारे क्या वैसे छने पानी को नियम ले लो और फिर बाजार को नहीं खाओगे, मसाले मसाले। तो पत्नी कहेगी शादी के पहले बताने थी। तो हम भैया सुमत प्रकाश जी से अब मिले तो क्या करें, तो पहले मिल रही थी। अब तो जैसी सरकार चल रही है क्या कहती है, न्यूनतम समझौता सरकार क्या होती है। हाँ क्या कहते, मेरा मतलब झगड़ा मत। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात, आपके नियम समाज पर अधिकार नहीं। पंडित साहब ने बहुत मार्मिक बात सिखाई हमको। हमारे नियम, हमारे जो जीवन है वो अधिकार नहीं। हमें जरूरत पड़ती है, अभी भी हम भोजन बनाते हैं, अभी भी जरूरत पड़ती है तो हम बर्तन मांजते हैं। अभी भी कोई समाज नहीं बुलाए तो हमें बिल्कुल कष्ट नहीं होता, अपना काम कर लेते। क्यों? हमारे नियम समाज पर अधिकार नहीं है। खूब विचार करना। ओम नमः।